Good morning, class. Today we are going to start our lesson number 4, an Indian American woman in space, कल्पना चावला. इंडियन अमेरिकन वुमेन कल्पना चावला, आपने इनका नेम तो सुना ही होगा कल्पना चावला का. ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने यूएस स्पेस शटल में पहली बार पार्टिसिपेट किया था. उनको इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बॉर्न इंडिया में हुई थी, लेकिन उनकी जो सिटीजनशिप भी वो बाद में जाके उनकी मैरिज एक अमेरिकन सिटीज़न से हुई थी, तो वो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गई थी. उनकी शादी के बाद वो वहीं रहने लगी थी और उन्होंने अपनी स्टडी वगैरह सिर्फ सब वहीं से करी थी, तो वो इंडियन अमेरिकन कहलाती हैं. अब उनकी स्टोरी है, उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने अपनी स्टडी कैसे करी, उनकी क्या मैरिज लाइफ थी, उन्होंने कैसे चीज़ अचीवमेंट्स की, क्या क्या अचीवमेंट्स की अपनी लाइफ में, वो हम इसमें पढ़ेंगे. उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे बिफोर यू रीड में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इनके बारे में. In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was a part of the international crew aboard the first US space shuttle, Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. इसमें ये लिखा है कि जो कल्पना चावला थी वो फर्स्ट लेडी थी, वुमेन थी, जिन्होंने यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि वो उसमें साथ गई थी स्पेस में. और सेकंड ट्रेजिडी में जब वो सेकंड मिशन के लिए गई थी कोलंबिया से, तो उनकी डेथ हो गई थी. अब वो कैसे हुआ था वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये आपका कुछ फिलअप पार्ट है जो आपकी बुक में दे रखा है, इसको हम फिल करेंगे. और ये ट्रेजिडी के बारे में जो न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था वो इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉरेन कंट्री का. अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग. चैप्टर स्टार्ट होता है. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस. कल्पना चावला का कहना है कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो करनाल में बॉर्न होने के बाद वो कभी नहीं सोचती थी कि वो स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगी या स्पेस के जो मिशंस होंगे कभी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी. इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलिंग आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल. उनके लिए तो यही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ करा इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रेजुएट होने के लिए टैगोर स्कूल से. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग अगेन ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. बैचलर डिग्री साइंस की लेने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीएससी करी. उसके बाद उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट जाके, यानी कि वो चाहते नहीं थे उनके फादर कि वो आगे स्टडी करें, और उन्होंने उनके अगेंस्ट जाकर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए गई और उन्होंने वहाँ से मास्टर डिग्री ली. शी लेटर अर्न हर पीएचडी, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी करी थी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. उन्होंने अपनी पीएचडी जो कंप्लीट करी थी वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करी थी. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, ये देखिए इनकी इमेज है, ये यहाँ पे जो कल्पना चावला का जो मिशन था उसमें से उनकी इमेज ली गई है. लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा एट पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. उन्होंने कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने स्पेस में गई थी. और वो कहाँ हुआ था, सबसे पहला केप कार्निवल में जो कि फ्लोरिडा में हुआ था, और वो मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ था. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. और उनकी जो फैमिली थी उनकी पूरी फैमिली ने उनको चीयर किया था, यानी कि उनके मोरल को बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से देखा था जो कि कोलंबिया से लिफ्ट हुआ था. यानी कि जो उनका जो फर्स्ट मिशन जो था वो उन्होंने कोलंबिया से देखा था, और जबकि वो मिशन हुआ कहाँ पे था, लॉन्च पैड कहाँ था उनका, केप कार्निवल फ्लोरिडा में. कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा. जो कल्पना थी वो कहाँ बॉर्न हुई थी, वो करनाल हरियाणा में बॉर्न हुई थी, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन्स पियर हैरिसन. और जो कल्पना थी एक्चुअली में वो बॉर्न तो करनाल हरियाणा में हुई थी, लेकिन जो उनकी सिटीजनशिप थी, यानी कि जो यहाँ की वो नागरिक थी वो थी यूएस की नागरिक थी, क्योंकि उनकी शादी जो हुई थी वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीम पियर हैरिसन से हुई थी जो कि यूएस के सिटीज़न थे. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. और एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद उनके पास लाइसेंस था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को फ्लाई कर सकें, सिंगल इंजन सी प्लेन्स को और ग्लाइडर्स को भी फ्लाई कर सकें. उनके पास
लाइसेंस था इनका. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम. कल्पना एक क्वालिफाइंग पायलट भी थी, एस्ट्रोनॉट भी थी, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी और एक पायलट भी थी. और इन चैलेंजेस को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ट्राई किया, अप्लाई किया नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. पहले तो उनको रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे नासा में हायर किया गया, यानी कि उनको जॉब मिली. इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. और 1994 में नासा ने उनको सिलेक्ट कर लिया था एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए. When she asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब उनसे इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता था कि आपको कैसा फील होता है इस फील्ड में आके, तो वो कहती, उनका हमेशा ये रिप्लाई होता था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था अपनी स्टडीज़ को पढ़ते वक्त, यानी कि स्टडीज़ करते वक्त, कि वो पहली वुमेन होंगी ना, इस तरीके से वो इतनी अचीवमेंट्स कर पाएंगी. और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो किसी दूसरी सिटी से है या डिफरेंट कंट्री से हैं. उन्हें मतलब नासा में और जहाँ पे केप कार्निवल में फ्लोरिडा में जो उनके मिशंस थे, उनको वहाँ पे कभी भी, और स्टडी करते वक्त भी उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो किसी डिफरेंट सिटी से हैं या डिफरेंट कंट्री से हैं. उनको सेम ही ट्रीट किया जाता था. आई pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मेरे भी ड्रीम्स और लोगों की तरह थे और मैं भी उनको सबकी तरह ही फॉलो करती चलेगी. एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स वे यू वांट टू डू कैरी ऑन. और लकीली मेरे, फॉर्चुनेटली मतलब लकीली, कि मेरे आसपास जो भी लोग होते थे वो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे कि मैं जो भी करना चाहती हूँ तुम उसको करो और आगे बढ़ो. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long. जो कल्पना का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में कोलंबिया से जो हुआ था, वो 15 डेज 64 आवर्स 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 52 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर. और इन इस 15 डेज के ट्रैवल में उन्होंने अर्थ के 252 टाइम्स राउंड लिए थे, जिसमें अराउंड उन्होंने 10.45 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था. द क्रू इंक्लूड अ जापानीज एंड अ यूरेकियन एस्ट्रोनॉट. और उनके क्रू में वो भी थी और साथ में जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. और जो क्रू था उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वहाँ पे पॉलिनेटिंग प्लांट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कि वो स्पेस में मतलब फूड को ओजिली ग्रो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं स्पेस में. और टेस्ट किए थे कि स्ट्रॉन्गर मेटल को बनाने के लिए और फास्टर कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन. और इन सब में जो टोटल एक्सपेंस हुआ था, यानी कि टोटल खर्चा हुआ था इस एक्सपेरिमेंट को करने में, इन तीनों चार एक्सपेरिमेंट्स को $56 मिलियन रुपीज़ का खर्चा हुआ था. ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीव. और जब सैटरडे की रात को कोलंबिया में ये डिज़ास्टर, यानी कि ये जो न्यूज़ आई, तो सब शॉक में थे और कोई भी इस बात का बिलीव नहीं कर पा रहा था. एक्चुअली क्या है, इसमें बताया गया है कि जो कल्पना चावला के साथ जो ट्रेजिडी हुई थी, जिनमें उसकी डेथ हो गई थी, उस ट्रेजिडी के बारे में ही इसको काफ़ी बहुत दुख हुआ था. सब लोगों को बिलीव नहीं कर पाए थे. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टे ग्लूड to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. और उस रात करनाल में सब लोग अपने अपने हज़ारों लोग अपने अपने घरों में टीवी के आगे चिपक के बैठे थे कि बस इसी होप में कि ये सब लोग ये सोच रहे थे कि कल्पना और उसका क्रू जो है, कल्पना चावला और जो उनका क्रू है, वो किसी ना किसी तरीके से बच गया हो और सरवाइव कर रहे हों. और एक जर्नलिस्ट ने उस वक्त लिखा था, यानी कि जो पत्रकार होते हैं, एक जर्नलिस्ट ने कल्पना के लिए लिखा था, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज
टू बी एन एस्ट्रोनॉट, हर अचीवमेंट इज़ ऑस्पायरिंग। और एक जर्नलिस्ट ने उनके बारे में लिखा था, वो एक हीरोइन थी, वो वाकई में ही एक मॉडल थी। और बहुत एबिलिटी चाहिए होती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, आपको बहुत कुछ जानना होता है, आपको नॉर्मल से भी ज़्यादा जानना होता है हर फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में हो, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हो। और आपको एक इन चीज़ों में इस एज में सुपर स्पेशलाइजेशन करना और एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। और वो सबके लिए एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है, ताकि सब उनको देख के इंस्पायर हों और आगे आगे अपने ड्रीम्स में अचीव करें। वो काफ़ी ही बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लेडी थी। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. बहुत लड़कियों के लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है, जो कि एक छोटे से गांव से थी, उन्होंने आसमान को छू लिया, वो एक मिसाल की तरह है, वो एक इंस्पिरेशन की तरह है, ताकि लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। जो कल्पना चावला हैं, उन्होंने स्पेस शटल से कोलंबिया से अपने स्टूडेंट्स के लिए चंडीगढ़ में एक मैसेज भेजा था, और कल्पना ने कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड it, the courage to get onto it, wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. और उन्होंने ये मैसेज कहते हुए उनको ग्रीट किया था, और उन्होंने लास्ट में ये लिखा था कि जो हर सपने को पाने का एक रास्ता होता है, और हर इंसान को वो तरीका ढूंढ लेना चाहिए, और उसके लिए इतना साहस होना चाहिए ताकि आप उस अपने सपने को आगे लेके बढ़ सको। और मैं सबको अच्छे सफल जर्नी की कामना करती हूँ, और मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहती हूँ कि जिन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है। और मैं उन लोगों को भी स्टार्ट करने के लिए कहूँगी, ताकि सब लोगों को भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए बोलूँगी, जो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सपना देखते हो, तो हर सपने के मतलब सक्सेस पाने का कोई ना कोई रास्ता होता है। बस आपका जो विज़न है, जो आपका जो नज़रिया है, वो सही होना चाहिए, और आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उस सपने को पूरा कर सको। और मैं सबको अच्छे जर्नी की कामना करूँगी, कि यानी कि जो आपका सपना पूरा करने की जो जर्नी है, जो मेहनत है, वो आपकी सफल हो। और आप सबसे यही कामना करूँगी कि आप अपने अपने सपनों में परिपूर्ण हो। ये उन्होंने लास्ट बात कही थी। ठीक है, सो आपका चैप्टर आई होप यहाँ पे शायद फिनिश हो रहा है। एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर्स, एंड दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज वर्क। ये हम बुक एक्सरसाइज में करेंगे, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम कॉपी में करेंगे। ठीक है, कल्पना चावला की जो डेथ हुई थी, वो हम उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। वो स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दे रखा है, जिसमें लिखा हुआ है उनके बारे में कि उनके साथ क्या हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि जो शटल है, जो उनकी जो रॉकेट था, उससे जो कांटेक्ट है, वो सुबह 9 बजे के करीब खो गया था, जब वो लैंडिंग के टाइम पे था। और वो कितना ऊपर था अर्थ से, अराउंड 20,000 किलोमीटर अबव था वो, जिस टाइम पे नासा का कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा. It stayed in orbit for 16 days, and the seven-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flight, and shuttle was said to be good for 100 flights. और उनकी डेथ किस दिन हुई थी? 1 फरवरी 2003। और जिसमें उनके साथ जो मेंबर थे, जो बोर्ड में थे और मेंबर थे, यानी कि टोटल 8 मेंबर्स थे, वो सब ख़त्म हो गए थे। और इसमें ये लिखा हुआ है, जो उनकी फर्स्ट फ्लाइट थी वो 16 जनवरी 2003 को हुई थी कैनेडी स्पेस सेंटर से, और वो लोग ऑर्बिट में अराउंड 16 डेज़ रहे थे, जिसमें उनके साथ 7 मेंबर और थे, जिसमें उन्होंने अराउंड 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वापस अर्थ पे आने की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। और कोलंबिया की वो 28 स्पेस फ्लाइट थी, यानी कि 28 नंबर की स्पेस फ्लाइट थी। और जो रॉकेट था, यानी कि जो शटल था, उसको ये देख के कहा गया था कि वो इतना अच्छा है
कि वो 100 फ्लाइट्स को भी अभी और ले सकता है, अभी और उड़ान कर सकता है, लेकिन बाय लक ऐसा नहीं हो पाया था। जो कल्पना चावला थी और उनके साथ जो 7 मेंबर्स और थे, उनकी स्पेस में ही डेथ हो गई थी, वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाए थे। सो दिस वाज द टोटल चैप्टर जो आपको पढ़ना था इसमें, और ये चैप्टर आपका आज यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी ये चैप्टर मैं आपको दोबारा से जूम क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोग इस वीडियो को भी अगर जो देख रहे हैं वो ध्यान से देखें। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय क्लास, टेक केयर।